नाउ लेट अस स्टडी द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है इनका इन शॉर्ट मैं आपको बताती जा रही हूँ। आप इसको फिर डेफिनेशन वाइज पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके आउटकम्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि प्रिडिक्शन यही होगा। जैसे कि अगर आपने एक कॉइन उछाला है तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हेड ही आएगा। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। यू कैन नॉट से कि द आउटकम विल बी हेड और द आउटकम विल बी टेल एग्जैक्टली। तो हम जिसका एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता कर सकते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। Now sample space. What is sample space? Sample space is always concerned with the random experiment. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आपके आउटकम्स आते हैं उनके कलेक्शन वाले सेट को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे ये शो किया हुआ देखिए, इट इज़ द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ सैम्पल पॉइंट। व्हाट इज सैम्पल पॉइंट? सैम्पल पॉइंट वो होता है, इट इज़ द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। तो क्या होता है, सैम्पल पॉइंट आपके आउटकम होते हैं और आउटकम का कलेक्शन सैम्पल स्पेस होता है। ध्यान रखिएगा, सैम्पल पॉइंट इज व्हाट? इट इज़ द आउटकम ऑफ द, देखो मैंने लिख दिया आउटकम ऑफ द random experiment, and sample space, it is the collection of all the outcomes of the random experiment। ठीक है। तो जैसे अगर आपने कॉइन उछाला तो आउटकम क्या आ सकता है, हेड या टेल। तो इसका सैम्पल पॉइंट क्या हो गए, दो, हेड एंड टेल। एंड कलेक्शन ऑफ द हेड एंड टेल, दैट इज द सेट विच इज कंटेनिंग हेड एंड टेल, इज द सैम्पल स्पेस। Now finite sample space, finite sample space क्या होंगे? Whenever we have the finite sample points, then we have the finite sample space। ठीक है। Now event, तो event क्या होते हैं? जो भी सबसेट आपका सैम्पल स्पेस का होगा उसको हम इवेंट कहते हैं, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो अगर हम कैपिटल एस की बात करें, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट का कैपिटल एस सैम्पल स्पेस है तो वो भी एक इवेंट होता है, बिकॉज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाई इज ऑल्सो अ सेट ऑफ एस, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट का भी एक इम्पॉसिबल सेट भी एक आपका इवेंट होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। इफ ई बिलोंग्स टू एस देन ई इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, every elementary event containing only one sample point। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी आपकी जो बताइए आपको। नेक्स्ट है आपका सम इम्पॉर्टेंट एक्सियम्स। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपके इस थियरी में यूज़ होंगे। नंबर 1 है, with each event capital E that is a sample point is associated a real number between 0 and 1 called the probability of that event and is denoted by probability of capital E। Thus probability of capital E lies between 0 to 1। तो अगर हमारा कोई भी इवेंट है कैपिटल ई तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सिंपल एलिमेंट्री इवेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द सैम्पल स्पेस इज 1। पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इवेंट और हर एक इवेंट के निकालोगे उसका सम करोगे, दैट शुड बी इक्वल टू 1। The probability of a compound event, that is an event made up of 2 or more sample event, is the sum of the probabilities of the simple event comprising the compound event। Thus, if there are n equally likely possible outcome of a random experiment, then the sample space capital S contains n sample points and the probability associated with each sample point is 1 by n। Now, if an event capital E consists of m sample points, then the probability of E is m upon n, number of sample points in E upon number of sample points in capital S।
ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक ई इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू दी m अपॉन n, जहाँ की प्रोबेबिलिटी m क्या है, इट इज़ द सैम्पल पॉइंट इन ई, एंड व्हाट इज n, इट इज़ द सैम्पल पॉइंट इन कैपिटल S। ये टोटल सैम्पल इवेंट हो गए, और ये सॉरी n जो होगा ये टोटल इवेंट्स हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए जो कि कैपिटल S में, और m इट इज़ द नंबर ऑफ इवेंट इन कैपिटल E, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली कैपिटल E इवेंट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट a bar of a is given by probability of a bar is equals to 1 minus probability of a। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि probability of a plus probability of a bar is equals to 1 होता है, मतलब probability ये वाला इवेंट होगा प्लस ये वाला इवेंट नहीं होगा, उसकी probability हमेशा इनका सम कितना आता है 1। तो जो नहीं होगा दैट कैन बी ऑब्टेन बाय 1 माइनस जो इवेंट होगा, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन है यहाँ पर। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ये कुछ आपके नॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं एक एक करके, जैसे एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, ये सारे कुछ आपके नोटिफिकेशन है जो आपको ऑलरेडी पता है, पर मैंने कुछ लिख दिए हैं, आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए वो पूछिएगा। यहाँ तक आपका कुछ ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है, ये जस्ट रिकॉल हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी की जितनी भी क्वेश्चन, जितनी भी आपकी थ्योरी होगी प्रोबेबिलिटी की, वो यही सब बेसिक कंसेप्ट कंटेन की होगी। तो ये सेट वाला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा। एक आपको पता ही है कि ए यूनियन बी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम शो करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है। यही सब चीज़ें आपकी बताई हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, इन अ गिवन रेस द ऑड्स इन फेवर ऑफ 4 हॉर्सेस कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी आर 1:3, 1:4, 1:5 and 1:6 respectively. Assuming that a dead heat is impossible, find the chance that one of them wins the race, ठीक है। तो आपने मान लिया P1, P2, P3, P4 आपके क्या हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं हॉर्सेस ए, बी, सी और डी के जीतने की, ठीक है। अब क्योंकि एक आपकी डेड हीट आ गई है, जिसमें कि डेड हीट क्या होती है, इन विच ऑल दी 4 हॉर्सेस कवर सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, ठीक है। डेड हीट क्या होती है कि आपका एक बार में सारे जितने भी हॉर्सेस हैं वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, which is not possible, the event are mutually exclusive, odds in favor of A are। अच्छा, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे ए, बी और सी की। तो देखो आपको ए की ये दे रखी है ना, ये पॉइंट दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 + 4 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। ऐसी 1:4 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या हो जाएगी, 1 ये 1, ये वाला 1 है, ठीक है। यहाँ भी वो 1, ये वाला 1 था, 1 + 4 इज 5, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की कैसे निकालोगे, ये रहा थर्ड का आप कैसे निकालोगे, 1 है, 1/1 + 5 दैट इज 6। ऐसे ही 1:6 का कैसे निकालोगे, 1/7, 1 + 6 इज 7, और ये 1 ये फर्स्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो भी फर्स्ट वैल्यू होती है वो आती है। अब ये है कि सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए P1, P2 + P3 + P4,
सेम डिस्टेंस कर रहे हैं, आपने सबकी प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल कर दी, सारी प्रोबेबिलिटी लिख दी, सबको ऐड कर दिया, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे का दूंगी वीडियो, उसको देखिएगा।